पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो बीजेपी का दिल्ली से लेकर जम्मू तक मीटिंगों का दौर चलता रहा। कोर कमेटीज की मीटिंग हुई, एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव कमेटीज की मीटिंग हुई, फिर फॉर्मर लेजिस्लेटर से बात हुई। जेपी नड्डा जम्मू आए, जी कृष्णा रेड्डी भी जम्मू आए, तरुण चुग भी यहाँ पे थे, आशीष सूद भी थे। दिल्ली में भी मीटिंग हुई, अमित शाह ने ली। क्या कुछ चल रहा है बीजेपी में और क्या असेंबली इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं, इस पर बात कर रहे हैं कविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर। कविंदर जी, जो ये अचानक से पिछले 5 दिनों से हमने बहुत एक्टिविटीज़ आपकी देखी हैं और अब उस पर बहुत सारा मंथन हो रहा है और ऐसे मीडिया रिपोर्ट भी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हाईकमान ने डायरेक्शन दी है जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, कि आप असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार रहें। तो अब हम क्या माने कि जो एक बड़ा लंबा वेट था, बड़ा लंबा इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है और जो बादल यहाँ पे बहुत दिनों से थे वो अब छटने लगे? देखिए, अभी अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा का सेशन हुआ। सभी जो बड़े राजनेता हैं समीक्षा के लिए, बधाई के लिए, आंकलन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। और जिन राज्यों का आने वाले समय में इलेक्शन होने वाला है उसमें जम्मू कश्मीर भी एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों जब 21 जून को कश्मीर की यात्रा पर आए थे, योगा डे के दिन, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया था। माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी ये चीज़ कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और पहले से ही माननीय गृह मंत्री जी संसद के पटल पर ये बात कह चुके हैं। डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरा हुआ तो स्वाभाविक बात है कि अब इलेक्शन होंगे। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगली रणनीति बनाने के लिए अपनी तैयारी कर रही है, समीक्षा कर रही है और किस प्रकार से जो एक्टिव हमारा कार्यकर्ता हो उसका प्रयास जारी है। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, सभी जो हमारी कमेटियां हैं गठित हैं। और जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य, क्योंकि बहुत देर बाद यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं धारा 370 टूटने के बाद, तो उसमें ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाए। मेहनत और तपस्या की जरूरत है और हम आशा नहीं विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाए। ऐसे भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा जी ने ये भी कहा कि पोटेंशियल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची तैयार कीजिए। जो एक वर्कआउट होता है कि इलेक्शन से पहले का, वो वर्कआउट आपको बोला है और बूथ को मजबूत करने। देखिए, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते स्वाभाविक बात है कि इस प्रोसेस में सभी काम होंगे ही, और जो जो जिस काम के लिए लगाया गया है वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं। अभी इस प्रकार की कोई डायरेक्शन तो आई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये रहता है। आपने देखा लोकसभा इलेक्शन में अभी कोई किसी सीट डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन हमारे ऑफिस खुल गए थे। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन कमल का फूल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। जिसको भी मैंडेट मिलेगा वही हमारा नेता होगा, हमारा कार्यकर्ता, हमारा कैंडिडेट होगा। अपोजिशन पार्टीज की अगर हम बात करें तो वो तो अभी असमंजस में है। वो कह रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, उनको पूरा यकीन भी नहीं है कि इलेक्शन होंगे। वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये बीडीसी और जो ये लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं उसके लिए तैयारियां हों। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन करवाने हैं तो जो एक पुराना वादा आपका था या जो कमिटमेंट थी वो थी स्टेटहुड की। वो कहते हैं कि पहले रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूटी में इलेक्शन करवा रहे हैं तो वो एक म्यूनिसिपलिटी जैसा इलेक्शन होगा। देखिए, स्टेटहुड की जहाँ तक बात है, पूरे 70 साल से जहाँ पर स्टेटहुड हुई है, उसी आड़ में आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और पाकिस्तान प्रस्ती यहाँ पर इन्हीं पार्टियों द्वारा लागू की गई। अब यूटी में भी डेवलपमेंट हो रही है और प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी कह चुके हैं कि जब उपयुक्त समय होगा तो स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा।